viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you। आइए हम लोग अब सबसे पहले जानते हैं जर्नल को और जर्नलाइजिंग अर्थात जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल बुक का फॉर्मेट क्या होता है ये हम लोग जानेंगे और इसके कौन कौन से कॉलम होते हैं, जर्नल में लेखा करने के कौन से नियम हैं जिसे हम रूल ऑफ जनरलाइजिंग कहते हैं, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जर्नल। जर्नल क्या है या जर्नल किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, journal is the book of original entry in which business transactions are recorded date wise and serial wise. Journal has been derived from the French word is called jour. Jour means which means day. Hence it is a book for recording daily business transactions according to the double entry system or rules of double entry system. जर्नल लेखा तैयार करने की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शंस जो होते हैं उनको डेट वाइज और सीरियल वाइज यानी क्रमवार रिकॉर्ड करते हैं और यह जोर शब्द से बना है। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड जोर से मानी जाती है और जोर का अर्थ होता है दिन अथवा दैनिक। इस प्रकार दैनिक आधार पर जिस पुस्तक में लेखा करते हैं उसे हम जर्नल बुक कहते हैं और यह व्यवसाय के लेन देनों का मौलिक रिकॉर्ड होता है या प्राथमिक रिकॉर्ड होता है। जर्नल पुस्तक विशेष खानेदार पुस्तक होती है, जैसा कि आप फॉर्मेट ऑफ जर्नल ये आप देख सकते हैं। इसमें विशेष प्रकार के खाने बने होते हैं प्रत्येक पेज पर और इसमें जो खाने होते हैं वो तय होते हैं, निर्धारित खाने होते हैं, जिसमें पहला खाना यहाँ आप देख सकते हैं डेट का है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जर्नल पुस्तक की विशेषता ही यह होती है कि इसमें जो लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है उनको डेट वाइज और सीरियल वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए ये डेट वाइज और सीरियल वाइज रिकॉर्ड्स हों ट्रांजेक्शंस के, इसलिए इसमें डेट के कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य तौर पे डेट के लिए डेट, मंथ और ईयर तीन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। यहाँ एक व्यवहारिक तथ्य हम आपको बताना चाहते हैं, आप सबको बताना चाहते हैं कि जर्नल में जब हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं तो बार बार इन तीनों इंफॉर्मेशंस को नहीं लिखते हैं। जैसे ही ईयर चेंज होता है तो किसी ईयर का जो पहला ट्रांजेक्शन होता है उसके ठीक पहले ईयर हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ आप हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम 2019 में जर्नल एंट्री करते हैं तो जहां से 2019 स्टार्ट होता है वहीं पर ऊपर पेज पर हम 2019 या 2019 एक बार लिख देते हैं। अब अगेन 2020 तब लिखेंगे जब हमारा कैलेंडर चेंज हो जाएगा, जहां से हमारा साल चेंज हो जाएगा 31 दिसंबर 2019 के बाद। तो वैसे ही हम जर्नल के डेट वाले खाने में वहां पर 2020 या 2020 लिख देंगे। अब ठीक इसी प्रकार मंथ की बात करें तो सामान्य रूप से हम लोग जब कोई सवाल वगैरह सॉल्व करते हैं तो अब तो मंथ और डेट दोनों एक साथ लिखते हैं। जैसे 1 जैन है तो लिखते हैं जैन 1। लेकिन कहीं कहीं पर या कुछ जो लेखाकार हैं वह मंथ के लिए भी ठीक ईयर वाला ही फंडा अपनाते हैं, अर्थात जहां मंथ चेंज होता है एक बार मंथ का नाम लिख देते हैं। जैसे अगर जनवरी स्टार्ट हुई है तो जनवरी लिख दिया। अब जनवरी में 1, 2, 3, 4 यानी केवल हमें डेट लिखने की जरूरत होती है। अब जैसे ही कोई मंथ चेंज होता है, अब जनवरी के बाद यदि फरवरी आएगा तो जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगी तो 1 फरवरी में एंट्री करने के पहले वहां पर हम डेट वाले कॉलम में 5 लिख देते हैं। बशर्ते स्टूडेंट यहाँ ये जान लें, ये हम क्लियर कर दें कि आमतौर पे डेट के फॉर्मेट में ईयर को हम लोग देखते हैं कि पहले लिख देते हैं, जबकि मंथ और डेट को एक साथ लिखते हैं। ये सामान्य प्रचलन में ऐसा ही हम इस्तेमाल करते हैं।
बट अभी जो हमने फॉर्मेट बताया ये कहीं कहीं कुछ बिजनेस में जहाँ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इस प्रकार से जर्नल एंट्री की जाती है ताकि बार बार मंथ न लिखना पड़े, और जहाँ मैनुअल एंट्री होती है वहाँ पे यह एक शॉर्टकट अपनाया जाता है। जर्नल का दूसरा खाना होता है पर्टिकुलर्स का। डियर स्टूडेंट, यह जर्नल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसमें किसी ट्रांजैक्शन से संबंधित खातों को लिखा जाता है तथा उससे संबंधित नरेशन इस खाने में लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, डबल एंट्री सिस्टम का एक रूल है कि एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स मिनिमम 2 अकाउंट्स एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट, अनदर अकाउंट इज डेबिट। और जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले भाग में यह चर्चा की है कि जर्नल में जो एंट्री की जाती है वह डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है, और इसमें कुछ प्रचलित परिपाटियां होती हैं उनका भी पालन किया जाता है। इसीलिए पर्टिकुलर्स में हम जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में जो खाता डेबिट होता है उसको पहली लाइन में लिखते हैं, और जो खाता क्रेडिट होता है उसे डेबिट वाले खाते के निचले वाले लाइन में लिखते हैं, अर्थात अगली लाइन में लिखते हैं। अर्थात जब हम डेबिट और क्रेडिट खातों को लिख लेते हैं तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नरेशन यानी संक्षिप्त एक विवरण जिससे उस ट्रांजैक्शन की पहचान हो सके, नरेशन के रूप में अगली लाइन में लिखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है जिसमें कैश परचेज है, नगद सामान क्रय किया गया है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट है इसलिए परचेज अकाउंट को पहली लाइन में लिखा है, और कैश अकाउंट चूंकि क्रेडिट है इस ट्रांजैक्शन में इसलिए इसे दूसरी लाइन में लिखा है, और नीचे इस ट्रांजैक्शन से संबंधित एक नरेशन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, बीइंग कैश परचेज, जिससे कि इस सौदे की पहचान हो सके। यहाँ देखें, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमने जो खाता डेबिट हुआ है उसके आगे पर्टिकुलर्स वाले खाने में सबसे लास्ट में DR लिखा हुआ है यानी डेबिट लिखा हुआ है। यह इसलिए लिखते हैं ताकि डेबिट होने वाले खातों की पहचान हो सके कि कौन से खाते इस ट्रांजैक्शन में या कौन सा खाता इस ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ है। और साथ ही देखें तो कैश अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसके पहले एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, एक वर्ड इसमें पहले जोड़ा गया है टू जोड़ने से जिस खाते के पहले टू ऐड करते हैं वह खाता क्रेडिट होता है। यानी जर्नल में जिस खाते के पहले अगर टू लगा हुआ है तो सामान्य रूप से हम पहचान सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में यह खाता क्रेडिट हुआ है। और इस प्रकार जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर वाले खाने में रिकॉर्ड हो जाता है तो नीचे एक लाइन खींच देते हैं ताकि अगले ट्रांजैक्शन से इसे अलग किया जा सके। पर्टिकुलर्स के बाद वाले कॉलम्स को देखें तो लिखा है LF। इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। आमतौर पे जब हम प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय इस खाने का प्रयोग नहीं मिलता है, लेकिन इसके व्यवहारिक प्रयोग के बारे में हम आपको बताएं तो इसका एक मैकेनिज्म है जिसको समझना आवश्यक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने उदाहरण स्वरूप LF खाने में परचेज के आगे हमने 17 लिखा हुआ है और कैश के आगे 5 लिखा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि परचेज अकाउंट लेजर बुक के 17 नंबर पेज पे है और जो कैश अकाउंट है वो 5 नंबर के पेज पे है, जिससे कि जब अगले स्टेप में हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो इससे आसानी होती है कि हम इस ट्रांजैक्शन को इजिली परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकें और कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकें। और साथ ही साथ जब इसको बाद में अंकेक्षण के दौरान जब बाउचिंग या प्रमाणन के स्टेज पर हम खाता बही से जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं खाता बही में उनका रेफरेंस या जर्नल में लेना है तो आसानी से हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को पहचान सके, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जर्नल के बाद वाले यदि कॉलम्स को देखें तो आगे 2 कॉलम्स होते हैं अमाउंट के लिए।
पहला जो कॉलम होता है, अगर हम बाएं से देखें तो अमाउंट का जो बायां वाला कॉलम है यह होता है डेबिट अकाउंट्स के अमाउंट को लिखने के लिए, और जो दाहिना वाला कॉलम होता है इसका प्रयोग क्रेडिट होने वाले खातों के अमाउंट्स को लिखने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो कैश परचेज है इस उदाहरण में वह 1 लाख रुपए का है, तो परचेज अकाउंट डेबिट है, और परचेज अकाउंट के सामने देखिए डेबिट वाले खाने में हमने 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, और साथ ही साथ चूंकि कैश अकाउंट क्रेडिट है इसलिए कैश अकाउंट जहां मैंने पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है उसके ठीक सामने क्रेडिट वाले कॉलम में भी 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। और यह तो मूलभूत सिद्धांत इसका हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल है कि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है, यानी जो खाते डेबिट होते हैं उनका टोटल जो खाते क्रेडिट होते हैं उनके टोटल के बराबर होता है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में भी वह रूल फॉलो किया गया है, और देखिए यहाँ भी परचेस अकाउंट जो है वो 1 लाख से डेबिट है और ठीक इसके बराबर कैश अकाउंट भी 1 लाख से क्रेडिट है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है और इसमें ढेर सारी परपाटियों का यानी ट्रेडिशंस का चलन है, इसीलिए यहाँ पर जरा एंट्री को और यदि आप ध्यान से देखें, गौर करें, या जहाँ गलती होने की संभावना होती है वह यह है कि जब पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में देखें तो जो डेबिट अकाउंट्स होते हैं वह बिल्कुल पर्टिकुलर्स के बाएं तरफ से लिखे जाते हैं, जबकि जो अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं उनको एक टैब आगे यानी थोड़ा जो डेबिट अकाउंट जहां लिखे होते हैं उनसे थोड़ा स्पेस लेकर के यानी बाएं तरफ से कुछ स्पेस लेकर के क्रेडिट्स खातों को लिखा जाता है, जिससे कि आसानी से डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को एक नज़र में पहचाना जा सके। और साथ ही साथ अमाउंट में भी यदि हम देखें तो परचेज अकाउंट या जो खाते डेबिट होते हैं ठीक उनके सामने डेबिट वाले में अमाउंट लिखते हैं, और चूंकि क्रेडिट होने वाले खाते डेबिट होने वाले खातों के बाद लिखे जाते हैं, इसीलिए जब हम क्रेडिट कॉलम्स में अमाउंट लिखने के लिए जाएं तो वहां पर जो खाता क्रेडिट हुआ है बिल्कुल उसके ठीक सामने उससे संबंधित अमाउंट लिखना आवश्यक होता है। डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने जर्नल को समझा, जर्नल के फॉर्मेट को समझा, जर्नल के फॉर्मेट में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट कॉलम्स के बारे में जाना, और जर्नल में एंट्री करने की सामान्य जो परंपरा है, जो सामान्य ट्रेडिशन है, जो चलन है, इसके बारे में समझा। लेकिन इतने से जर्नल में एंट्री करना संभव नहीं है। जर्नल में एंट्री के लिए डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री के रूल्स हैं, और इन रूल्स को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, या रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन सब का एक ही आशय है। इन रूल्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।